प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज एक बार फिर से एक नई प्रोफेसी अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम 20वीं सदी के जो एक बहुत जाने माने यहूदी ज्ञानी पुरुष जूइश सेज थे, जिनको रब्बी इज़राइल मायर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 20वीं सदी के अंदर जो भविष्यवाणी यहूदियों को प्रदान करी थी उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और रब्बी इज़राइल मायर जो थे उनका जन्म 1838 के अंदर हुआ था और 1933 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। और रब्बी इज़राइल मायर जो हैं, जिनको खोफेत्स खायम के नाम से भी जाना जाता है, रब्बी इज़राइल खायम जो हैं उन्होंने एक भविष्यवाणी प्रदान करी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1918 में। और दुनिया इस बात को सोच रही थी कि अब सारे युद्धों का अंत हो चुका है और अब इसके बाद कोई भी विश्व युद्ध नहीं होगा। उस समय खोफेत्स खायम यानी कि रब्बी इज़राइल मायर जो थे उन्होंने एक भविष्यवाणी यहूदियों को यूरोप के अंदर प्रदान करी थी। और उन्होंने इस बात को कहा था कि यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में यानी इज़िकेल 38 में जिस वॉर के बारे में बताया हुआ है, जिस युद्ध के बारे में बताया हुआ है कि बहुत सारे देश मिलकर के इज़राइल के ऊपर हमला करेंगे, वो युद्ध जो है वो 3 चरणों के अंदर लड़ा जाएगा। अब आज तक किसी भी यहूदी रब्बी को, किसी भी जूइश सेज को ये बात समझ में नहीं आई है कि रब्बी इज़राइल मायर को ये प्रकाशन कहां से मिला कि गोग मागोग का युद्ध जो है यानी इज़िकेल 38 में जिस वॉर के बारे में बताया हुआ है, वो वॉर जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर लड़ी जाएगी। ये बात उनको, ये प्रकाशन जो है वो कहां से मिला वो आज तक किसी को भी नहीं पता है। लेकिन 1918 में 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी तो रब्बी इज़राइल मायर ने इस बात को कहा था कि अगले 25 सालों के अंदर अंदर एक और विश्व युद्ध जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि गोग मागोग का युद्ध 3 चरणों के अंदर लड़ा जाएगा। और 1933 में हालांकि रब्बी इज़राइल मायर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि जैसा उन्होंने 25 सालों का समय दिया था, एक टाइम फ्रेम दिया था कि 25 सालों के अंदर अंदर ही दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। 1939 में एग्जैक्टली 1918 से 21 सालों के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया था। यानी कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम बताया था और उन्होंने कहा था कि जब ये दूसरा बड़ा युद्ध खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगी, तो उसके बाद 75 सालों के बाद अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, वो तीसरा युद्ध लड़ा जाएगा जिसका समापन गोग मागोग के युद्ध में जाकर के होगा। यानी परमेश्वर अपना ऐसा सामर्थ्य प्रकट करेगा, सारी दुनिया की सेनाओं को परमेश्वर उनकी शक्ति को तोड़ करके रख देगा और तब जाकर के तीसरा विश्व युद्ध जो है वो खत्म होगा। और उन्होंने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 75 सालों के बाद ये तीसरा स्टेज जो है, तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होगा। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था। और 1945 से अगर हम 75 साल 75 ईयर्स अगर हम जोड़ते हैं तो हम 2020 पर आ जाते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद युद्ध जो है, जिसको तीसरा विश्व युद्ध की संज्ञा दी जा रही है कि यहां से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वहां से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, हम वहां पर आकर के खड़े हो गए। तो रब्बी इज़राइल मायर जो थे, जिनको खोफेत्स खायम के नाम से भी जाना जाता है, उनकी ये भविष्यवाणी इज़राइल के अंदर इन दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अखबारों के अंदर उनकी भविष्यवाणी को छापा जा रहा है और यहूदियों को बताया जा रहा है कि 20वीं सदी के इतने बड़े महान ज्ञानी जो थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी जो है
वो प्रदान करी थी और उन्होंने बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध जब शुरू होगा तो उसका अंत गोग मागोग के युद्ध पर जाकर के यानी इज़ीकेल 38 पर जाकर के ही होगा। यानी तीसरे विश्व युद्ध का अंत परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा, जब परमेश्वर दुश्मन की सारी सेनाओं की कमर तोड़ करके रख देगा। और देखिए, आज कई सारे लोग इस बात को लेकर के हंसी ठट्टा भी कर सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध को हम तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा नहीं दे सकते, और वो नेचुरल है। ये ऐसे युद्ध जो हैं वो होते रहते हैं। अमेरिका इराक का युद्ध हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, उससे पहले भी युद्ध हुए, इजराइल और गाजा के वहां पर भी युद्ध चलते रहते हैं। तो युद्ध तो होते रहते हैं। तो दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास उठा करके पढ़ें तो जो आज नाटो देश कर रहे हैं, यूरोपियन देश जो कर रहे हैं, अमेरिका जो आज कर रहा है कि आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, एक देश के अंदर तबाही मच रही है। ऐसा का ऐसा इन देशों ने पहले भी किया है इतिहास में, दूसरे विश्व युद्ध के समय में। हिटलर ने जब सारी शांति संधियों को तोड़ करके राइनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, तब भी यूरोप के देश मूक दर्शक बन करके बैठे हुए थे, सिर्फ निंदा कर रहे थे। उसके बाद हिटलर जो था उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूरोप के देश और अमेरिका जो था वो सिर्फ निंदा कर रहे थे। उसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया के बाद चेकोस्लोवाकिया में तबाही मचा करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो भी यूरोप के देश सिर्फ निंदा ही कर रहे थे। और अल्टीमेटली जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आकर के हमला कर दिया था, तब जाकर के ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के खिलाफ युद्ध को छेड़ा था और वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है वो हो गई थी। उसी प्रकार से रशिया जो है इसने 2014 में क्राइमिया क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ निंदा करते रह गए। अब रशिया जो है उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, अभी भी सिर्फ निंदाएं ही चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ भी अपनी लग्जरी से कोई बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है। सबके अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। और उसी प्रकार से ये युद्ध जो है वो यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, ये यहां से वास्तव में आगे निकलेगा, क्योंकि रशिया की जो सेनाएं यूक्रेन के जिन जिन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करती चली जा रही हैं, वहां पर वो रशिया का झंडा, रशियन फ्लैग नहीं फहरा रही हैं, लेकिन सोवियत यूनियन का यानी फॉर्मर यूएसएसआर का वो फ्लैग वहां पर फहरा रही है। फॉर्मर सोवियत यूनियन को बनाने का सपना प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में है, और जितनी भी टेरिटरीज जो कि अलग अलग टुकड़ों में बंट गई थी, उनको समेटने का प्लान उनके दिमाग के अंदर है। तो ये युद्ध यूक्रेन पर समाप्त नहीं होगा, जैसा कि यूरोप के देश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका समझ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध जो है वो यहां से आगे भी जाएगा ही जाएगा, जैसा कि रब्बी इज़राइल मायर ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था। तो ऐसा होगा ही होगा। और देखिए, जो काम हिटलर ने किया था वही काम जो है आज रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जा रहा है। और पिछली प्रोफेसी अपडेट में मैंने आपको हिटलर की ही भविष्यवाणी बताई थी, जो 1930 के अंदर हिटलर ने अपने सिपे सलारों के सामने की थी। और हिटलर ने कहा था कि अगले 100 सालों के अंदर ही अंदर एक और व्यक्ति आएगा जो मेरे अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा कर देगा। और हिटलर का अधूरा छोड़ा हुआ काम, मैंने आपको बताया था कि हिटलर का अधूरा छोड़ा हुआ काम यह था कि वो पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया था, वो पूरे यूरोप के अंदर तबाही नहीं मचा पाया था, और वो उसकी सेनाएं जो थी वो रशिया में आकर के हार गई थी। और आज जब 1930 से 2030 के समय के बीच में हम हैं, 2022 में हम जी रहे हैं, तो वैसा ही काम रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किया गया है कि जिस जगह पर हिटलर की सेनाएं आकर के हारी थी रशिया में, वहीं से ही युद्ध का प्रारंभ जो है वो किया गया है। सब शांति के साथ रह रहे थे, लेकिन युद्ध का प्रारंभ जो है वो रशिया के द्वारा कर दिया गया है और वो यूरोप की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद किसका नंबर है हम नहीं जानते हैं, लेकिन रब्बी इज़राइल मायर जो है उन्होंने कहा था कि ये जो तीसरा युद्ध होगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 75 साल बाद शुरू होगा,
इस युद्ध का समापन जो है वो गोग मागोग के युद्ध के रूप में होगा, यानी परमेश्वर ही फिर इस युद्ध को बीच में हस्तक्षेप करके रोकेगा। तो इस समय हम एक बहुत एक्साइटेड टाइम के अंदर जी रहे हैं। एक्साइटेड टाइम में इसलिए नहीं कि लोग मर रहे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ रही हैं। अब मैं यहां पर इस प्रोफेसी अपडेट में यह नहीं बोल रहा हूं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, मैंने ये नहीं बोला है, क्योंकि जब तक अमेरिका हाथ बीच में नहीं डालेगा, जब तक यूरोप के कोई देश बीच में नहीं आएगा, तब तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि दो देश लड़े हैं आपस में और दूसरे देश जब उस युद्ध में कूदे हैं, तब थर्ड वर्ल्ड वॉर दुनिया दो वर्ल्ड वॉर दुनिया के अंदर हुई है, और वैसा ही अब भी होने जा रहा है। तो हम सिर्फ खड़े होकर के वॉच कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर अगर ये सब भविष्यवाणियां अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ गई हैं, तो इसका साफ अर्थ है कि हम भी अब रैप्चर के बिल्कुल निकट आ गए हैं, बादलों पर उठाए जाने के बिल्कुल निकट आ गए हैं, और हम युग के अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए। तो आप लोग प्रार्थना करते रहिए कि यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है वो पूरे विश्व के अंदर ना होने पाए। परमेश्वर निकास बनाए, क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि जब ये पृथ्वी जल रही होगी तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक निकास द्वार स्वर्ग के अंदर खुल जाएगा और परमेश्वर के लोग अपने पिता के पास वहां पर चले जाएंगे और पृथ्वी पर महाकलेश काल का आरंभ हो जाएगा। तो प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज दुनिया में आ सकती है, वो भी आ चुकी है। और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कौन सोच सकता था कि यूक्रेन जैसा इतना डेवलप्ड देश आज खंडर के अंदर तब्दील हो जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था, वो भी हो गया है। तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ें, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें जो कहते हैं कि यीशु के वापस आने में अभी बहुत समय बाकी बचा है। आप उनको उनकी आराम की जगह में बैठे रहने दें, लेकिन आप बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ना, उनको समझना शुरू करें, क्योंकि हम युग के अंत के कगार की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।